तो आइए दोस्तों, आज हम लोग न्यू वीडियो पे डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में। ये अक्सर हर एक एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत कर बैठते हैं, जबकि सरल और सबसे साधारण ये आपका इसमें नंबर उठने का फुल चांस रहता है, इसे यदि आप सही से बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा कुछ इस तरह से रहता है कि रूट अंडर में कुछ रहता है, कोई भी संख्या जैसे कि 3 रहे, मल्टीप्लाई के साथ 3 रहे, फिर 3 रहे, कितना बार भी हो सकता है, इसका कोई नहीं, अनगिनत तक, इनफाइनाइट तक रहता है। तो इसका बराबर पूछता है। तो ऑप्शन में ये आपका रहता है रूट अंडर 3, ऑप्शन 2 रहेगा रूट अंडर 3, ऑप्शन 3 रहता है 1 और ऑप्शन 4 रहता है 0। इसका कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके हमें 3 लिखना है, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि रूट अंडर 5, फिर रूट अंडर 5 रहता है, तो ये इनफाइनाइट तक कितना तक होगा, तो इसका आंसर 5 होगा। जो संख्या ब्रैकेट में दिया रूट के अंदर दिया रहता है वही संख्या उसका आंसर हो जाता है। इसी तरह से यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखते हैं, रूट अंडर फिर 3, फिर रूट अंडर 3, फिर रूट अंडर 3। इसका क्या होगा, ये यानी कि दोनों क्वेश्चन में बस एक फर्क है कि ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, डॉट 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 नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है। इस क्यू बनाने का भी बहुत सरल तरीका है, इसको देखिए कैसे बनता है। इसमें पहले देखेंगे जो संख्या लिखा हुआ है उसी संख्या को लिखेंगे, जो बार बार संख्या लिखा जा रहा है, जैसे कि रूट 3 आ रहा है, देखेंगे हमें कितना बार आ रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 का पावर उतना करेंगे, जैसे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ लिखेंगे 16 में 1 घटाएंगे, माइनस करेंगे 1, तो 16 में घटाएंगे तो 15। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल। देख सकते हैं कैसे बना है, 3 इसमें लिखे हैं जो संख्या दिया हुआ है, उसके बाद जितना बार ये संख्या लिखाया है उसका पावर 2 करेंगे, 2 का पावर उतना करेंगे, जैसे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 में से 1 घटा देंगे, ऊपर में लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। यदि रूट अंडर 5 लिखा है, फिर रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई में है, ये बात हमेशा याद रखना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लस का जो बताए थे वही होगा या माइनस का होगा या फिर मल्टीप्लाई वाला होगा, सबका अलग अलग रूल होता है। ये हम बता रहे हैं अभी मल्टीप्लाई का। देखिए इसका जो आंसर होगा, पहले हम देखेंगे संख्या क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 का पावर कितना बार 5 लिखा है, 1 2 3 4 बार लिखा है। अब देखेंगे 2 का पावर 4 करेंगे, जैसे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ भी वही हो गया 16 में से 1 घटाएंगे 15, ये आपका आंसर हो गया। 5 का पावर 15/16, ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको समझे और इसको राइट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाई में था, 2 तरीके के मैंने क्वेश्चन बताया। एक यदि डॉट 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 यदि रहे तो उसका जो रूट के अंदर रहता है वही आंसर हो जाता है, वही नंबर। दूसरा हमारा जो है वो जो अभी बताया है डॉट डॉट डॉट, जिसमें नहीं रहे, रूट अंडर है, सबका संख्या सेम हो, तब हमारा क्या हो गया, वो संख्या हो जाएगा, और संख्या कितना बार दिखाया है वो 2 का पावर करके उतना लिख करके ऊपर में एक माइनस घटा करके वो लिख देंगे। अब देखते हैं हम इसके एडिशन वाले यानी कि प्लस वाले में यदि क्वेश्चन रहता है तो वो कैसे बनेगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि रूट अंडर 6 प्लस फिर रूट अंडर 6 फिर प्लस रूट अंडर 6 प्लस डैश 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 तक जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसे हम गौर करेंगे। पहले ये संख्या को हम निकाल लेते हैं जो बार बार आ रहा है, जैसे कि 6 आ रहा है, तो 6 इसका हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस 1 होना चाहिए। डिफरेंस 1 होगा कैसे, जैसे कि देखेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 3 जा 6, दोनों का डिफरेंस देखिए 1 आ रहा है, तो ये जो हमारा 1 आ रहा है डिफरेंस, ये हमारा राइट हो गया। इसमें एक चीज हमें गौर करने वाली है, यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये हमारा राइट आंसर बड़ा वाला संख्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 तक। इस पे यदि हम क्वेश्चन देखें, जैसे कि आपका 20 हो जाएगा, 20 किसका, रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 फिर प्लस
√20 बराबर क्या होगा, डैश 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 प्लस में। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे भी हम पहले क्या करेंगे, 20 को बाहर निकालेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद हमें इसका गुणनखंड निकालेंगे, जिसका डिफरेंस कितना होगा, 1 होना चाहिए। जैसे कि देखेंगे 4 5 जो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, इसका दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 हो गया। तो क्या हो गया, हमें प्लस में है तो बड़ी संख्या लेना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 5 इसका आंसर हो गया। बिना सोचे समझे हम ऑप्शन में 5 देखेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। तो देख रहे हैं कितना बहुत ही सिंपल सी ये सब क्वेश्चन हम बना रहे, मात्र 5 सेकंड के अंदर में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। देखते ही कितना व्यक्ति इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आप क्वेश्चन को देखकर ही उसका आंसर आप बता सकते हो। ये इतना बहुत ही सिंपल और सरल है। इसमें एक चीज हम गौर करेंगे, यदि ये प्लस है तो ये आंसर हो गया, ठीक है। मिटा ही देते हैं, बढ़िया से लिखते हैं। इसी क्वेश्चन का यदि माइनस रहेगा तब क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन था हमारा √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डैश 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 तक जाएगा अनंत तक। इसका क्या होगा, और तब तक ये आप बनाइए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए इसमें आपका एक और क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन लेते हैं। 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डैश 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 तक जाएगा अनंत तक। कितना बार भी हो सकता है, उसका कोई अंत नहीं है। इसका आंसर जो होगा सेम वही रूल लगेगा, बस ये माइनस है तो घबराना नहीं है। इसका गुणनखंड करेंगे, जिसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 × 3 दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसमें हम कर क्या रहे थे, यदि प्लस आ रहा था तो हम बड़ी वाली संख्या लेते थे, माइनस आता तो छोटी वाली संख्या, यानी कि 2 इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल। फिर इसका देखेंगे, 20 का एलसीएम तोड़ेंगे, 4 × 5। तो इसमें छोटी वाली संख्या क्या है, 4 है ना, यही आपका 4 आंसर हो गया आंसर इसका खत्म। कितना सिंपल है। और भी बहुत सरल तरीकों से ये बनाए जाते हैं। ये सबसे मुझे सरल तरीका लगा और ये बहुत ही यूनिक है। इसे आप राइट डाउन करेंगे और अपने एग्जाम में इस रूल को फॉलो करेंगे, आपका राइट आंसर बिल्कुल सही ये क्वेश्चन बनेगा। आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, आप लोग कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को बनाने की। जो भी मैंने ट्रिक बताया है और जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, वो सारे मेथड इसमें यदि फॉलो करते हैं तो वो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये प्लस वाला एडिशन है, इसमें मैंने बताया है कैसे होगा, और ये भी मल्टीप्लाई वाला है, इसका तो करेक्टली आंसर 2 हो जाएगा। बिना ये इसका 2 नहीं होगा, क्या होगा, 2 होगा, लेकिन 2 का पावर हमें देखना है 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 2 2 4 4 8 8 आएगा। 8 में से 1 घटाएंगे 7, यानी कि 2 का पावर 7/8 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 3 हो जाएगा, बिना सोचे समझे बना सकते हैं। इस सब को आपको फॉलो करके उसी रूल के थ्रू आपको बनाना है। बहुत ही सिंपल है। यदि आपको ये वीडियो के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, ये आपको समझ में आ गया है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है और इस तरह से आप अपने एग्जाम में सफल हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। फॉर लाइक एग्जाम्पल, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, ITI एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभार SSC के भी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी एंड रेलवे ग्रुप डी थोड़ा सा इससे लेवल हाई रहता है, लेकिन लेवल लगभग इसी से बेसिक इसी से रहता है। इसी के थ्रू आपको उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो कृपया इसको राइट डाउन करें और बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।